नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आज से हमारी एक सीरीज और स्टार्ट हम कर रहे हैं बच्चा आपका पहले सेकंड ग्रेड या ग्रेड 2 या फिर आपका सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक है, उसके लिए हम लेकर आए आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज। तो यहां आपका थंबनेल पर आपको देखने को मिल रहा था आरपीएससी ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर, और उसमें हमने आपके सवाल हमारे जवाब में इंग्लिश सब्जेक्ट में 1 से लेकर 10 तक सोल्व करवाया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ग्रेड 2 का पेपर लग चुका है, ग्रेड 1 का पहले लग चुका है। अब आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें रीट का जो लेवल 1 का मेंस है, रीट का लेवल 2 मेंस इंग्लिश है, ठीक। तो उनके लिए स्पेशली मैंने L1 L2 नहीं लिखा है, यहां ये लिख डाला कि फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सारी की सारी जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर तो आप वहां पर केवल वो 2 ही नहीं बेटा आपके, ठीक है, जैसे L1 मेंस वाले वो भी अपने सवाल भेजो, L2 मेंस वाले भेजो। इसके अलावा जो इन फ्यूचर आपका मई जून में होने वाली सेकंड ग्रेड है वो भी अपने सवाल भेज दो, मई जून में होने वाली आपकी फर्स्ट ग्रेड है वो अपने सवाल भेज दो। बीच में अगर आप कोई और तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से जुड़ा हुआ सवाल आपका है तो हमें जो आपका एप्लीकेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे भेजो। अब नंबर कौन से हैं, इसके लिए बेटा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश नाम से सर्च करो आपका, और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर करके लॉगिन करके आप जब अंदर जाओगे, तभी तक कोई चार्ज नहीं है आपका, इतनी जो प्रक्रिया बताई उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसके बाद में आप राइट हैंड कॉर्नर में राइट साइड में बेटा क्या करोगे, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, ठीक है, उस कॉन्टेक्ट अस से नंबर आपको जो मिलेगा वो सीधा आपको डायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप पे, वहां जाके अपना सवाल डाल दो, ठीक है। अभी तक मैंने कहा कि जो पुराने विद्यार्थी हैं वही डालें क्योंकि सेकंड ग्रेड की एग्जाम चल रही थी, अब वहां पर एग्जाम में काफी टाइम है, तो अब तो हमारा ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चे का सवाल है डेफिनेटली हमें वहां पर बताएं। तो आपके सवाल 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। अब मैं राजस्थान को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष से जहां से आपका अंग्रेजी का सवाल है मुझे आप भेजें, उसका सोल्यूशन आपको वहां पर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। अगर आपका सवाल है वो रुका हुआ, इसका मतलब क्यू पे है, पहले किसी बच्चे ने भेजे हैं उनका सवाल लिया, कोशिश करेंगे कि हर आपके वहां 10 सवाल लें। जैसे आज हमारे पास में 5 ही सवाल आए हुए हैं तो वो सवाल मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 आते हैं, 15, किसी में 12, 13, 15 भी आपका ले लेंगे आपका, लेकिन क्लास लंबी ना जाए उसके अनुसार कंटिन्यू चलेगा। अगर 10 सवाल आप पर डे सोल्व करते हैं तो 30 दिन के 300 सवाल होते हैं, 6 महीने का मतलब कितने हो गए बेटा आपका वहां पर 1800 सवाल। 1800 सवाल अगर आप एक टीचर से पूछ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, मनन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, तो दिक्कत किस चीज की है, फिर दिक्कत आती नहीं आपका। पहले सवाल पे चलो, 91 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहां पर बच्चा अपने पास में 10 तक उनको करवा चुका हूं, ठीक है, वो भी आपके काम के सवाल है, और उसमें 90 सवाल करवाए थे, तो अब ये 91 वाला बच्चे का सवाल है। यहां ये कहा कि व्हाट ए नाउन वर्ड रिप्रेजेंट्स इट्स होल कास्ट, ठीक है, ऐसा कुछ बच्चे ने लिख के हमें भेजा है, तो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है, ये कहीं से कॉपी करके बच्चे ने भेजा है। तो हमने यहां पर देखा कि बच्चे का कहना क्या है, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। बच्चे का सवाल यहां पर यह है कि सर यहां अगर मैंने काउ लिया, यहां पर मैंने आपका डॉग लिया है, तो ये केवल आपका एक गाय एक कुत्ते की बात है क्या? नहीं बेटा, यहां पर डेफिनेट आर्टिकल आपका दा लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका क्लास, बच्चे ने कास्ट लिख दिया, ठीक है, तो यहां कास्ट से नहीं बल्कि क्लास से लेंगे, आपका वर्ग विशेष से उसको रिप्रेजेंटेशन देता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के रखता है, मतलब उसका प्रतिनिधित्व है, उसके साथ में ये चीज आपकी वहां रखी जाती है। तो उपयोगी जानवर एक गाय नहीं, सभी गाय हैं। आपका विश्वसनीय जो जानवर है, पशु है, एक कुत्ता नहीं बल्कि सब है। बच्चे का एक डाउट इसमें यह हो सकता है, सर यहां पर ए नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल, अगर आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, क्या बोल रहा हूं बेटा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है आपका, वो एमए फाइनल में पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर एक मैनर आता है जेनेरिक और स्पेसिफिक, ठीक। तो जब आप जेनेरिक मैनर में जनरल सेंस में यूज करते हैं तो ये यहां पर ए काउ हो जाएगा, ये यहां पर आपका ए डॉग हो जाएगा। अगर उस जेनेरिक मैनर से आप बाहर आ जाओ और बाहर आकर बच्चा आप किसकी बात कर दो, वहां पर स्पेसिफिक की बात कर दो, स्पेशल सेंस की बात कर दो, पर्टिकुलर नेचर की बात कर दो, अगर उसकी आप बात करते हैं तो वहां पर बेटा आपके पास में द काउ और द डॉग होगा, ठीक है। अब एक चीज और कि अगर पूरी क्लास है उसको आप इंक्लूड कर रहे हो, पूरी कास्ट को, तो क्या वो हमेशा प्लूरल या सिंगुलर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, हमेशा ऐसा कोई नियम नहीं बनता है। आगे अगर आपको वहां उसे सिंगल बताना है तो आप सिंगुलर ले लो, आगे आपको वहां पर उसे प्लूरल बताना है तो आप यहां पर प्लूरल ले सकते हो। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हो, द काउ
काउ की जगह आप काउज कर दो, काउज करके क्या कर दो आर, फिर एक कट जाएगा, एनिमल का क्या हो जाएगा एनिमल्स हो जाएगा। वैसे डॉग का डॉग्स कर दो तो ये इसकी जगह आर आ जाएगा, एक कटेगा, एनिमल का क्या हो जाएगा एनिमल्स। ये डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर, आपकी भाषा में यूसेज या यूजेज के ऊपर, ठीक है। जब भी आप इसमें वहां पर अपना एक राइटर है जिसका नाम रहता है रॉबर्ट पियर्सन, ठीक है, रेफरेंस बुक लिखी है, उनको पढ़ते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर करीब करीब आपके 50+ एग्जांपल दे रखे हैं सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि एक चीज को जेनेरिक बनाया जा सकता है, उसी को वहां पर दूसरे वक्त आपका स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। चले अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव इनमें डाउट है, ठीक है, ये बच्चे का सवाल है। बच्चे ने ये कहा कि सर मेरे पास में एक वर्ड है क्लासमेट, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है, एक वर्ड है क्लास फेलो और एक वर्ड यहां पर क्या बेटा आपका बैचमेट। बच्चा ये कह रहा है सर बैचमेट एक ही क्लास में पढ़ाने वाले को बोलेंगे या एक ही सेशन के दौरान अलग अलग क्लासेस में पढ़ाने वाले को वहां पर बोलेंगे। ये बच्चे का सवाल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। बच्चे ने हमसे 3 सवाल बेटा इसके अंदर पूछ लिया आपका, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल पूछे हुए। पहला सवाल जो अपने पास में आ रहा है उसको देखना जरा आपका, वहां पर पहला सवाल कौन सा है आपका क्लासमेट, ठीक है। इसको साथ साथ भी आप लिख सकते हो, अगर साथ नहीं लिखो आपका वहां पर तो अलग लिख सकते हो, कंपाउंड नाउन के अंदर इसको वहां पर देखा जा सकता है। तो बेटा अपन ये कहेंगे कि एक्चुअल में अगर मैं इसेंशियली बोलूं, मूलभूत आधार पर बोलूं आपका, फाउंडेशनली बोलूं आपका, तब तो इन दोनों में देखने को मिलेगा कक्षा में साथ पढ़ने वाले, कक्षा के सहपाठी, ठीक है, बस इतना ही। तो मूलभूत आधार पर तो इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं देखने को मिलेगा, अंतर या विभेदीकरण आपका किया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहे ना, ठीक है, तो ये कह सकते हैं आपका वहां पर कि फेलो वो होता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में क्या होता है आपका कॉमन होता है, ठीक है। मतलब फेलो वाला जो पार्ट आता है वो कहीं ना कहीं आपका रिडंडेंट होता है, ठीक, कुछ चीजें अलग कॉमन भी होती हैं। मतलब आप क्लास में साथ पढ़ रहे हैं और क्लास में साथ पढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें आप में उसमें मैच करती हैं, आपकी मस्तीखोरी मैच करती है, आपकी सक्रियता मैच करती है, आपकी वहां पर कहते हैं कि भाई एक्टिविटी मैच करती है, आपका स्पोर्ट्स मैच करता है, आपके कपड़ों का सिलेक्शन मैच करता है, आपके फेवरेट टीचर्स हैं, आपके फेवरेट फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो रहते हो क्लास फेलो में आ जाते हैं। क्लासमेट क्या होता है लेस रिडंडेंट होता है, मतलब साथ तो रहोगे लेकिन कॉमन होना जरूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जिसके साथ आप कृष्ण सुदामा वाली जोड़ी रखकर चलते हैं, ठीक है, और एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास फेलो है। आपने कभी कहा होगा जिससे बनती है कि वो मेरा क्लास फेलो रहा है, ठीक है, उसे क्लासमेट नहीं कहते। और जिससे आपकी बनी नहीं, बस साथ था, एडमिशन था, 50-60 का था, वो भी क्लास में अटेंडेंस बोलता था, आप भी बोलते थे, वो भी पढ़ के पास आउट हुआ, आप भी पढ़ के पास आउट हुए, तो बेटा ये किस में चला गया आपका वहां पर क्लासमेट में चला गया। लेकिन अब ये जो बैच वाला पार्ट है, तो बैच है, बैच को क्लास में काउंट नहीं किया जाता। जैसे आप बच्चे हैं कोचिंग में देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वहां पर वो आपका क्लास बने, बैच नंबर 1 है, बैच नंबर 2 है और उसी के साथ क्या जोड़ दिया आपका मैट जोड़ दिया, तो बैच फेलो भी हो सकता है, बैचमेट हो सकता है। तो ये चीज देखना कि सर बैचमेट एक ही क्लास में पढ़ने वाले को बोलेंगे या एक ही सेशन का, ठीक है। तो बेटा बैच छोटा हो सकता, क्लास जाता है एकेडमिक सेशन पर, ठीक है, बैच होता है आपका सिलेबस के सेशन पर, तो वहां पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो बैच का हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। बैच बेटा 2.5-3 साल का भी हो सकता है, बैच आपका 2 महीने का भी हो सकता है, लेकिन क्लास का एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, उस एकेडमिक कैलेंडर है, उससे अपन उसे क्या नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगले सवाल पे आओ। आई वंडर्ड 93 वाला आज के वीडियो का तीसरा सवाल, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहिडेड। ये बच्चे ने जो सवाल हमें दिया हुआ है, ये सवाल बेटा दिया हुआ आपका वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी इसमें है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट में यहां पर किसमें करूंगा बताओ आपका वहां पर डायरेक्ट स्पीच में करूंगा, ठीक है। उसके साथ में से आपका कन्वर्ट करके रखा जा सकता है। उल्टा वाइस वर्सा पूछ लिया, ये सवाल मेन चेंज में नहीं है, ये किसमें जाएगा बताओ आपका वहां पर वाइस वर्सा है, उसके साथ में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको मैच करनी है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट में आया तो किस तरीके से आया। पहले तो आपको ये वंडर्ड आरवी है, इसको चेंज करना है, आरवी को आपने सेड में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चारों में आई सेड है, यहां तक ठीक। फिर आपको सिंगल कॉमा चाहिए, वो चारों में है। फिर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करना है, वो आपका चारों में है। अब ये क्वेश्चन आपका हाउ मेनी से स्टार्ट हो रहा, मतलब WH वर्ड वाला परिवार है, इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड पहले आना चाहिए, हाउ मेनी, ठीक है, बिल्कुल मिल गया। यहां से ये हाउ मेनी मिल गया। अब एक चीज कट गई, देख लो
कौन से वाला पार्ट इसमें कटा बेटा आपका? वहां पर ये डू वाला कट गया, ठीक है। ये डू से कैसे स्टार्ट होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अगली चीज यहां डिस्कवरीज है, ये प्लूरल काउंटेबल है, ऐसा कैसा रख दो? डिस्कवरीज है, डिस्कवरीज है आपका, डिस्कवरीज कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेंट बना है, वेंट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है? पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आपका है, ठीक है। इसको अपन देखते हैं तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल से बनेगा या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस वाला, तो इसमें हैव गॉन, हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात ये आपका वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वो अप्लाई नहीं होगा, दो बाहर हो गए। फिर अगली चीज गौर करो बेटा, इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट ये रहेगा कि वेंट के लिए गौ लेकर आना है, क्योंकि बहुवचन है आपका, ठीक है। तो वेंट का वापस क्या नहीं रख सकते? वेंट नहीं रख सकते, तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये बहुवचन गौ ले लेंगे, बचा हुआ अनहिडेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और आपका इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देंगे? क्लोजर दे देंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लो। इसमें नेक्स्ट वाला है 94 में, जब कोई एक वचन संज्ञा पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती है तो उससे पहले उच्चारणानुसार A/N का प्रयोग किया जाता है। When a singular noun represents the whole caste, AN is used before it according to pronunciation. AN plus singular countable noun when it represents the whole community or whole कास्ट। तो गौर ये करो बेटा, यहां पर ये कहा कि एक काउ इज यूजफुल एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ? एक गाय है वो उपयोगी जानवर। तो यही सवाल एक बच्चे ने वहां पूछ लिया, यही सवाल एक बच्चे ने यहां पर पूछ लिया। अगर तुम दोनों को मैच कर रहे हो, सेम ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं है। बच्चे ने दो एग्जांपल डाल दिए, यहां पर उसकी पिक भेजी हुई है आपका। तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं बेटा आपका। इसमें ए भी ले सकते हैं, दा भी ले सकते हैं। जैसे देखो यहां लगा रखा है ऑल द काउज आर यूजफुल, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक और जेनेरिक पर। तो ये जिस भी बच्चे का सवाल है अलग नहीं था। यहां जरूर ध्यान दो, ए वाला पार्ट आता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, एन वाला पार्ट कहां पर आता है आपका? वाउल साउंड के पहले आता है, ठीक है। अब यहां काउ है, काउ में कै साउंड है, तो आपका वहां पर कै साउंड के लिए कॉन्सोनेंट में व्यंजन ध्वनि में क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। डॉग वाले में अपने पास में क्या है? डे वाला पार्ट है आपका, डे क्या कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या ले लेगा आपका? ए वहां पर ले लेगा। क्लैरिटी आई मेरे हिसाब से, यहां दिक्कत नहीं है। तो अगर पूरी की पूरी कास्ट को, पूरा का पूरा क्लास को, पूरी क्रीड को, पूरे ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, तो वहां जेनेरिक मैनर में ए एन आ जाएगा साउंड के अकॉर्डिंग, और स्पेसिफिक मैनर में दा आ जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल, वहां पर आपका साउंड की आवश्यकता नहीं होती है। अगले सवाल पे आओ। यहां बच्चे ने हमें एक सवाल पूछा है आपका, और ये एक तरीके से ऐसा सवाल है जो फोनेटिक का है आपका, ठीक है। ये कहा कि जो आंसर अपने पास में इसका फोनेटिक बताना सर आपका। मैंने बोल दिया वैसे इसमें आंसर आंसर नहीं होना है, इसमें गलती हमसे एक ही होती है। कौन सी बेटा? कि हम इसमें क्या पढ़ देते हैं बताओ आपका? वहां पर आंसर पढ़ देते हैं, जबकि आंसर वाला मैनर इसमें आपको लगाना नहीं है। वह साउंड इसमें आपको क्या कर देनी है? क्लोज कर देनी है। खाली क्या रखना वहां पर आपका? आंसर। जैसे मैं बताऊं आपको लिख के, अपने पास में ऐसा पार्ट, ऐसा अगर बोलते हैं आप, इस चीज को यहां से हटा दो, आंसर नहीं होगा। इसका जो शुद्ध उच्चारण आपके पास में आएगा, ये उच्चारण बेटा इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बनेगा आंसर, ठीक है। आंसर नहीं, क्या बनना बेटा आपका? वहां पर आंसर बनना है, ठीक है। अब हमारे लगभग लोग जो क्वेश्चन है उसको भी गलत पढ़ते हैं, और जो ये शब्द उत्तर वाला होता है उसे भी क्या पढ़ते हैं आपका? गलत पढ़ते हैं। तो पहले इन दोनों को ठीक करना, और उसके साथ में एक चीज और सीखना कि आप जब स्ट्रेस लगाएं, इस पे वर्ड स्ट्रेस आपका आता है। ये L2 मेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, या फिर ग्रेड 2 वाले बच्चे हैं, या ग्रेड 1 वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसको तोड़ के देखना आपका, इस साउंड को किस तरीके से लिया जाएगा। यहां आ है, एक मिनट बेटा, यहां पर ये बोर्ड कई बार थोड़ा सा परेशानी महसूस करवा देता है, ठीक करते हैं आपका। देखो यहां पर ऐसा है, आ के साथ में साउंड क्या बताओ आपका? न है। उसके साथ में साउंड बताओ क्या है आपका? स है। उसके बाद में साउंड क्या है आपका? ए। ये लो, अलग अलग लिखेंगे तो यहां आ गया, आ के बाद में आपका बेटा न साउंड आ जाएगा, फिर उसके बाद में स साउंड आ जाएगा, फिर आपका ए साउंड, स्ट्रेस मार्क यहां आएगा। अगर आप नेक्स्ट लेते हैं तो स पर आपका सेकेंडरी स्ट्रेस, लेकिन वो हमें वहां पर चाहिए नहीं। तो बेटा आज सवाल हमारे पास में कम आए हुए हैं आपका। नेक्स्ट से कोशिश करना कि 10 सवाल पहुंचे, एक में मैं 15 ले आऊंगा ताकि वो बराबर आ जाएगा। जैसे 11 क्लासेस हुई तो 11 का मतलब 110 सवाल हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वहां पर कितने हुए आपके? 95 हुए हैं, ठीक है। अब ये फिर कह रहा हूं कि आपके सवाल हमारे जवाब में, आप ये मत मानना कि सेकंड ग्रेड वाला चल रहा है, अब मिक्स में चल रहा है। फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब के लिए, स्पेशली इसमें ज्यादा सवाल आएंगे अब अपने पास में जनवरी में होने वाले एग्जाम के, मतलब L1 मेंस और आपका L2 मेंस वाले, उन बच्चों पर ज्यादा फोकस करेंगे। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 वाले, उनके सवाल इक्के दुक्के लेते रहेंगे। L1 मेंस और L2 मेंस की एग्जाम होने के बाद में उन बच्चों के सवाल अपन, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो 3 महीने बचेंगे उनके सवाल, और ये बेटा कंटिन्यूटी में चलेगा। कोई 1 या 2 दिन हो सकता है कि मिस हो जाए, ठीक है। मेरा रूटीन ऐसा रहता है, हेक्टिक शेड्यूल, की मैं
नहीं पहुंच पाया स्टूडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज कंटिन्यूटी में आपका वहां चलेगा। तो मिलते हैं आपका वहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट की 12वीं क्लास में, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।